ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करेंगे। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे, अगर हमारे पास कोई निकाय यानी कोई सिस्टम है और उसमें कई सारे आवेश हैं और उन सभी आवेशों के कारण कुछ दूरी पर किसी एक निश्चित बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव कितना होता है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आज के इस डेरिवेशन में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। और हाँ, इससे पिछली क्लास में जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था वो था हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। उसमें क्या था, हमारे सामने एक बिंदु आवेश था यानी सिंगल पॉइंट चार्ज था, उससे कुछ दूरी पर हम लोग विभव निकाले थे। उसका सूत्र हमारा आया था V = KQ/R। लेकिन आज हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, हमारे सामने जो आवेश है वो अकेला नहीं है, आवेशों का समूह है। यानी जब हमारे सामने कई सारे आवेश हों और उन सभी आवेशों की वजह से आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु पर इन सभी आवेशों की वजह से कितना परिणामी विभव होगा, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे सामने ये समस्या आए तो उसको हम किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस लेक्चर में। तो मैं थोड़ा आपको इसमें कुछ बता दूं। निकाय का मतलब ये होता है, अगर हमारी कोई चीज समूह में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा पदार्थ है, तो पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ को हम कणों का निकाय बोल सकते हैं। आपकी क्लास है, क्लास में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारी क्लास या कक्षा है वो स्टूडेंट्स का निकाय है। अब ये होता क्या है, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अगर हमें किसी एक बिंदु पर विभव चाहिए तो उस बिंदु पर जितने भी विभव हैं उन सभी को एक साथ जोड़ दीजिए। परिणामी विभव निकालने का एक ही सूत्र है, एक ही फंडा है। परिणामी विभव में ऐसे ही निकालते हैं, जितने भी विभव हैं हमारे उन सभी को एक साथ जोड़ दें। जितनी भी हमारी अदिश राशियां हैं, जैसे हमारा आवेश हुआ है, विभव हुआ है, स्थिति ऊर्जा हुई, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, जो भी हमारी अदिश राशि हैं उनको हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। यानी जो भी हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं, वो सभी बीजगणितीय योग का पालन करती हैं। बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है, संख्याएं अपने चिन्हों के साथ आएंगी, यानी प्लस वाली प्लस के साथ आएंगी, माइनस वाली माइनस के साथ आएंगी, और उन सबको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के सम को, इस तरह के योग को हम लोग बीजगणितीय योग कहते हैं। अब इसका नियम क्या है, यानी यदि कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है तो उन आवेशों की वजह से किसी एक निश्चित बिंदु पर परिणामी जो वैद्युत विभव होगा वो उन सभी आवेशों के अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, इसी स्टेटमेंट को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव अलग अलग वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बड़ा आसान है, अगर हमें किसी एक बिंदु पर विभव चाहिए तो हम ये देख लेते हैं उस बिंदु पर टोटल विभव कितने बन रहे हैं, उन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए इधर क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये देखिए, हमने कोई निकाय बनाया है। निकाय का मतलब कोई पदार्थ है जो कई सारे कणों से मिलकर बना है। ये हमारा पहला कण है, इस पर सपोज जो हमारा आवेश है वो हमने मान लिया +Q1 है, और जो हमारा दूसरा आवेश है यानी दूसरा कण है, इस पर आवेश हमने मान लिया +Q2 है, और ये तीसरा कण है, इस पर आवेश सपोज हमने मान लिया -Q3 है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। और ये चौथा कण है, इस पर आवेश है सपोज हमारा -Q4, और इस तरह से कई सारे कण होंगे। अब पदार्थ में कणों की संख्या तो अनगिनत होगी, अनंत होगी। तो इस तरह से हमने मान लिया, अगर उसमें n कण है तो लास्ट वाला ये कण हमारा n है, तो यानी इस पर जो आवेश है वो है हमारा Qn। अब इन सभी बिंदु आवेशों की इस बिंदु P से जो दूरियां हैं उन डिस्टेंस को हम लोगों ने मान लिया, यानी बिंदु P से Q1 आवेश की जो डिस्टेंस है उसे हमने मान लिया सपोज है R1। बिंदु P से Q2 आवेश की जो दूरी है उस डिस्टेंस को हमने मान लिया R2। बिंदु P से Q3 -Q3 आवेश की जो डिस्टेंस है वो मेरी R3, और बिंदु P से -Q4 आवेश की जो डिस्टेंस है वो मेरी हो गई R4। और इसी तरह से जो हमारा nवां कण है, इस nवें कण की बिंदु P से जो डिस्टेंस हो गई उस डिस्टेंस को हमने मान लिया Rn। अब हमारा टारगेट ये है, इस P बिंदु पर इन सभी आवेशों की वजह से, जो हमारा Q1 आवेश है इसकी वजह से, Q2 आवेश है इसकी वजह से, -Q3 आवेश है इसकी वजह से, -Q4 आवेश की वजह से, और इस तरह से हमारा जो nवां कण है इस पर आवेश है Qn, इस सभी की वजह से, इन सभी की वजह से बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा। तो उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, इन सभी आवेशों की वजह से कितना विभव बन रहा है इस बिंदु P पर,
उन सभी को हम एक साथ जोड़ दें तो हमें इस P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव मिल जाएगा। अब Q1 आवेश की वजह से बिंदु P पर जो विभव बन रहा है उसको हमने मान लिया V1, Q2 आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव बन रहा है उसे हमने मान लिया V2, माइनस Q3 आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव जो बनेगा उसे हमने मान लिया V3, माइनस Q4 आवेश की वजह से बिंदु P पर जो विभव बनेगा उसे मान लिया हमने V4। इसी तरह से जो हमारा Qn आवेश है यानी इसकी वजह से बिंदु P पर जो विभव बनेगा उसे हमने मान लिया Vn। तो इसी चीज को देखो मैंने लिख दिया बोर्ड पर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी इस तरह से हम उसको निकालते हैं। फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर उसके वर्णन के रूप में लिख रखा है थोड़ा समय बचाने के लिए। माना कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों Q1, Q2, माइनस Q3, माइनस Q4 डॉट डॉट Qn से मिलकर बना है, ठीक है, जिनकी बिंदु P से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4 डॉट 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 Rn है। इन बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव क्रमशः V1, V2, V3, V4 है। ये लिखने के बाद अब हमारा काम क्या है, इस P बिंदु पर कितना परिणामी वैद्युत विभव होगा उसको निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, इन सभी आवेशों की वजह से बिंदु P पर कितना विभव बन रहा है उन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा बिंदु P पर जो परिणामी विभव है वो निकल आएगा। तो चलिए इसको निकाल रहे हैं। बिंदु P पर देखें, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है ये। बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, यानी अगर हमें बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए उसको हमने नाम दे दिया BP, पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी P पर परिणामी विभव BP इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ जो विभव बन रहा है उसे हमने नाम दिया, देख सकते हैं V1। इसकी वजह से जो विभव बन रहा है दूसरे आवेश की वजह से, तो यानी वो हो जाएगा मेरा V2 प्लस तीसरे आवेश की वजह से, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर विभव V3, चौथे आवेश की वजह से विभव ये हो जाएगा मेरा V4। इस तरह से डॉट डॉट हमारे nवां कण है, इस nवें कण की वजह से बिंदु P पर जो विभव होगा वो हमारा हो जाएगा Vn। बहुत आसान है, नियम हमारा यही कहता है कि बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो उन सभी बिंदु आवेशों के अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इसका पहले का अलग विभव हो गया हमारा V1, दूसरे आवेश का अलग विभव हो गया V2। इस तरह से उन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा बिंदु P पर परिणामी विभव मिल जाएगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेशन की थी। अगर हमारा कोई एक बिंदु आवेश Q है और उससे स्मॉल r दूरी पर अगर मेरा कोई बिंदु P है तो इस P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का सूत्र हम लोग डेरिवेट कर चुके हैं। V इक्वल टू मेरा सूत्र होता है KQ/R। K है कूलाम नियतांक, Q है वो आवेश और R है वो दूरी, आप कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल हम अपने सभी V1, V2, V3, V4 के लिए करेंगे। तो इसको देखो लगाएंगे, यानी बिंदु P पर विभव VP इक्वल टू V1। अब V1 है क्या, V1 है हमारा Q1 आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव। अब यहाँ पर आवेश है हमारा Q1 और दूरी है R1। तो इसको यानी इसको देखते हुए हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले को लगाएंगे। ये हो जाएगा मेरा बिंदु आवेश और बिंदु आवेश Q1 की वजह से R1 डिस्टेंस पर बिंदु P है, इस P बिंदु पर जो विभव होगा V1 उसको कैसे निकालेंगे, K कूलाम नियतांक Q। अब Q का मान यहाँ Q नहीं है, क्या है मेरा Q1 अपॉन यहाँ तक की डिस्टेंस, Q आवेश से बिंदु P की डिस्टेंस कितनी हमारी R1। तो यही सूत्र लगा दिया देखो मैंने, V इक्वल टू KQ/R, तो उसी को लगाया है KQ/R। चार्ज यहाँ पर Q1 है, डिस्टेंस यहाँ पर R1 है, प्लस तो प्लस लगा दिया। V2 है दूसरे आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, इसको भी ऐसे निकालें KQ/R। तो देखिए K कूलाम नियतांक है वो तो कांस्टेंट रहता है सभी में K। अब दूसरा जो आवेश है वो है हमारा Q2, तो Q2 अपॉन दूसरे आवेश से जो बिंदु P की दूरी है वो है मेरी R2, तो KQ2/R2 प्लस ध्यान दें तीसरे की वजह से तीसरा आवेश हमारा ही है तो K कूलाम नियतांक। ध्यान दें जो तीसरा आवेश है वो हमारा माइनस का है। ध्यान रखना यहाँ पर हम कर रहे हैं बीजगणितीय योग, तो हमारा जो संख्या है जो हमारे मान है अदिश राशियों के वो चिन्ह के साथ आते हैं। हम जब भी विभव निकालें, आवेश निकालें या फिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा को निकालते हैं तो आवेश Q का मान चिन्ह के साथ लेते हैं। ध्यान रखना, इससे पहले जब हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और या फिर कूलाम का नियम लगाते हैं तो वहां हम आवेश को प्लस में लेते हैं, यानी उसमें जो हमारी सदिश राशियां हैं उसमें जो प्लस माइनस है वो उसकी डायरेक्शन दिशा में चला जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो देखें यहाँ पर इसकी वजह से तीसरे की वजह से आवेश हमारा -Q3 है, तो यहाँ पर -Q3 आएगा, K
माइनस Q3 अपॉन तीसरे आवेश से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो है हमारी R3 प्लस चौथे की वजह से, अब देखिए थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, प्लस चौथे आवेश की वजह से ये है चौथे आवेश कूलम नियतांक K। अब चौथे आवेश से जो डिस्टेंस है वो है हमारी R4। तो देखिए K कूलम नियतांक लगाया मैंने, इसकी डिस्टेंस K हो गया। अब इस पर आवेश कितना हमारा माइनस Q4 अपॉन चौथे आवेश से जो डिस्टेंस है बिंदु P की वो है हमारी R4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला कण है हमारा N, तो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया K कूलम नियतांक, Q आवेश यहाँ पर है QN और अपॉन QN आवेश से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो है हमारी RN। कुछ नहीं किया हमने, इन सभी में KQ/R 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 और KQ/R लगा दिया। अब देखिए बहुत आसान है, हम इसको थोड़ा लिख रहे हैं इस तरह V इक्वल टू, देखिए सभी में K कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया K को कॉमन कर दिया, यानी कूलम्स कांस्टेंट K कॉमन आ गया। जब K कॉमन आ जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा Q1/R1, यानी यहाँ बचेगा मेरा Q1/R1 प्लस, देखें यहाँ पर ये K कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा Q2/R2, ध्यान दें प्लस और माइनस, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस, K तो बाहर ही कर दिया, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, यानी यहाँ बचेगा Q3/R3 प्लस और माइनस, ये हो गया माइनस, यहाँ पर क्या बचा K बाहर चला गया, क्या बचा मेरा Q4/R4 और प्लस डॉट 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 K बाहर चला गया, यानी यहाँ बचा हमारा QN अपॉन ये क्या बचा RN। तो ये निकल आया हमारा इस P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत विभव है उसको इस तरह से हम निकालते हैं। बहुत ही आसान है, हम लोग क्या करेंगे सभी के विभवों को अलग अलग जोड़ देंगे, जोड़ के एक साथ निकाल लेंगे। अब K का मान हम लगा के इसको ऐसे भी ले सकते हैं, V इक्वल टू K की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4πε0, K का मान लगा सकते हैं ब्रैकेट में, इसको ऐसे ही एज इट इज Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4 प्लस डॉट 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 ये लास्ट वाला QN/RN। तो आप देख सकते हैं हम इस तरह से किसी एक बिंदु पर इन सभी आवेशों की वजह से कितना परिणामी वैद्युत विभव होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा, और हाँ ऐसे ही दमदार डेरिवेशन देखने के लिए, न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फ्लिक्स से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। थैंक यू।